हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो आरआरसी ग्रुप डी का स्कोर कार्ड जो है रिलीज़ हो चुका है और नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है परेशान है, क्योंकि किसी के तो बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो गए और किसी के कम भी हुए हैं और किसी के कुछ भी मार्क्स जो है इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। जो गलती आरआरबी ने पिछली बार की थी नॉर्मलाइजेशन में 10, 15, 20 मार्क्स जो इंक्रीज़ किए थे, अब ऐसा लग रहा था कि अगर शिफ्ट वाइज एनालिसिस किया जाएगा, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, तो इतने ज़्यादा मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ नहीं होंगे। लेकिन फिर से जो है रेलवे ने वही गलती की है। पता नहीं किस तरीके से जो है इन्होंने इस बार कैलकुलेट किया है और फिर से वही गलती सामने आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स बढ़े हैं, किसी के तो 10-12 मार्क्स तक बढ़ गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि किसके कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो सबसे पहले आप इन कैंडिडेट का देख लीजिए। इन कैंडिडेट के जो मार्क्स थे वो 63 मार्क्स थे और इनके जो टोटल क्वेश्चन राइट थे वो 73 इन्होंने अटैम्प्ट किए थे और 63 जो है इनके राइट थे। 7 सवाल जो है इनके गलत थे, तो इनको 1 नंबर इनका लगभग घटा दिया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से घटाया है, क्योंकि अगर किसी भी शिफ्ट के अंदर किसी भी कैंडिडेट के अगर 66 नंबर हैं तो ऐसे किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है आपका कि आप नंबर को घटा देते हैं। यानी कि जो इस कैंडिडेट ने मेहनत की है 66 नंबर लाने के लिए, आप बोल रहे हैं कि आपने चोरी की है, आपने कुछ गलत किया है, इसलिए हम आपके नंबर जो है 65 कर देंगे। किस हिसाब से कर देंगे ये इनका कुछ पता नहीं चल पाता है। और भी कैंडिडेट के मैं दिखाता हूँ जिनके मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं। वहीं आप ये देख सकते हैं कि इस कैंडिडेट के जो है 71 मार्क्स थे और इनको जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद 80 मार्क्स कर दिया गया। तो इनकी शिफ्ट में ऐसी क्या टफनेस थी जो इनको 9 मार्क्स का जो है नॉर्मलाइजेशन मिल गया है। अब ये कैंडिडेट उन कैंडिडेट से जो अगर मान लीजिए किसी के 72 नंबर आए हैं और उसके नॉर्मलाइजेशन से 73 हुए हैं, तो वो रो मार्क्स में इससे ऊपर था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में ये कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया है। अब एक शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन अगर इतना बढ़ रहा है, 9 मार्क्स का इंक्रीमेंट आ रहा है, तो अगर ये ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लगाते तो फिर तो 20 या 25 मार्क्स भी इंक्रीज हो सकते थे किसी कैंडिडेट के। अब ये किस तरीके से किया है ये रेलवे ही जाने। और भी मैं ये आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट के जो थे 69 मार्क्स थे, इसको 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देके 73 कर दिया गया है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट के अगर 70 मार्क्स होंगे यूआर से और उसके नॉर्मलाइजेशन में 71 हो गए, तो कहीं ना कहीं वो रो मार्क्स इससे ज़्यादा लाने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन के बाद इस कैंडिडेट से पीछे हो गया। ज़्यादा मार्क्स लाया है कोई कैंडिडेट तो उसके कम तो मत कीजिए। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अगर आप अपना रहे हैं तो इतने कम तो मत कीजिए मार्क्स। अब देख लीजिए इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं कितने, इसका जो रैंक है वो बढ़ गया। और दिखाता हूँ, देखिए ये आप देख सकते हैं 53 इनके मार्क्स थे और इनको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे के 58 कर दिया गया है। वहीं इनकी जो परसेंटाइल स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि लगभग 2000 कैंडिडेट इनसे ऊपर हैं। फिर भी 5-5 नंबर का आप नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, किसी को आप 1 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे रहे हैं, किसी के आप जो मार्क्स हैं वो माइनस कर दे रहे हैं, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स 3 मार्क्स माइनस कर दे रहे हैं। तो प्रोसेस जो है नॉर्मलाइजेशन का, अगर कोई, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ, अगर कोई कैंडिडेट 100 में से मान लीजिए 55 मार्क्स लाया है और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उस पर अप्लाई होता है उस पेपर में, तो कम से कम इस 55 में से तो उसका कम मत कीजिए, ये तो वो अपनी मेहनत से लाया है। अब आपकी शिफ्ट इजी थी या शिफ्ट हार्ड थी, 55 तो उसके रहने ही चाहिए। 55 से अगर आप उसके 56 करो, 57 करो तो बात है भी, लेकिन आप उसके 55 में से भी कम कर दे रहे हैं, 54 कर दे रहे हैं, 53 कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ का नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ग्रुप डी की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो पीछे थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गए हैं
और जो कैंडिडेट रो मार्क्स में ऊपर थे वो कैंडिडेट नीचे आ गए हैं। अब शिफ्ट वाइज ले लीजिए, उनका एग्ज़ाम इजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो, किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिला है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में बहुतों को नॉर्मलाइजेशन 5 का मिला है तो बहुतों को नॉर्मलाइजेशन 1 का मिला है और बहुतों को कुछ भी मिला भी नहीं है। तो इस तरीके की कहानी भी हुई है इस बार रेलवे के नॉर्मलाइजेशन में। और अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अब पीटी के शेड्यूल भी जारी कर दिए हैं 2-3 जोन ने। अभी तक सभी जोनों के पीटी के शेड्यूल नहीं आए हैं। जब पीटी के शेड्यूल आ जाएंगे, 12 तारीख से उन्होंने पहले ही डेट दे दी थी कि 12 तारीख से हम कराएंगे, लेकिन अगर 12 तारीख से पीटी ये कराते हैं तो लगभग इनको 1 तारीख को सिटी इंटीमेशन देना होगा कि कहाँ पर आपका फिजिकल होगा। लगभग 10 से 12 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी हो जाता है। तो अभी तक सभी जोनों के नहीं आए हैं, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।